थाना भर विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहीं पर एक मसावी गांव है और वार्ड नंबर 4 पे आज चर्चा होने जा रही है। हमारे बराबर में जो शख्स बैठे हुए हैं ये वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में दस्तक दे चुके हैं और जैसा कि हमारी उनसे ऑफलाइन बातचीत हुई है, उन्होंने तकरीबन 7 वर्षों का जमीनी हकीकत से वो जो सियासी जमीनी हकीकत है उसके तजुर्बे की बात की है। लेकिन आज उस तजुर्बे पे अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो प्रैक्टिकली इस समाज को कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। हालांकि यूं तो प्रत्येक वार्ड में बहुत सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आते हैं, पॉलिटिकल राइवलरी भी ऑब्वियसली होती है, लेकिन इस वार्ड नंबर 4 में कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके साथ हमने गुफ्तगू की है, एक लंबा डिस्कशन किया है जिला पंचायत सदस्य के रूप में। और डिस्कशन में जो जो पॉइंट निकल के आए हैं उनको भी हमने सवालों का एक रूप दिया है और ग्राउंड पे जितनी भी यहाँ पर जनता से, लोगों से, मतदाताओं से हमारी बात हुई है, उन्हीं बातों को हमने तब्दील किया है सवालों में और उन सवालों को पूछने की कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 4 के भावी उम्मीदवार से। सबसे पहले अपना तारुफ, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमसे मुलाकात करी। दूसरा, मेरा नाम जो है वो डॉक्टर आसिफ, गांव मेरा भैसानी इस्लामपुर। और 2018 से हमने एक संगठन की नींव रखी थी जिसका नाम था युवा जन सेवा समिति। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और उस संगठन में हमने जितने भी उस संगठन में हमने ऐड करे सदस्य, वो हमने ग्रेजुएट लोग ऐड करे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत समस्या ऐसी थी जिन पर हम लोगों को काम करना था। तो जैसे 2018 से आपने एंट्री की है तो अभी आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में दावेदार हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है और उसका आम आदमी तक उसको फायदा कैसे पहुंचता है, और अगर आप एक उम्मीदवार के रूप में विजयी घोषित होते हैं तो कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जो जिला पंचायत होती है ये 30 तरह जो पंचायत चुनाव होती है, जिसमें जैसे कि प्रधान चुने जाते हैं, इसी के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य की वोटिंग से फिर एक जिले का चेयरमैन चुना जाता है। जिला चेयरमैन के जिसके जैसे कि प्रधान के सेक्रेटरी सचिव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य जिस चेयरमैन को चुनते हैं वो भी एक जिला पंचायत ही होगा। उसके जो सचिव होते हैं उनके जिला अधिकारी होते हैं जिनको डीएम बोलते हैं। तो ये एक जिला स्तर की राजनीति से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है जिला पंचायत जो सदस्य है। तो आम आदमी को जो गांव के, चूंकि ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं, जो प्रधान के तहत जो भी विकास कार्य आते हैं, तो इस जिला पंचायत में वो विकास कार्य क्या है जो गांव में प्रधान नहीं कर सकते, आप कर सकते हो? देखिए, इसमें एक चीज ये होती है, जैसे प्रधान की एक सीमा तय होगी कि उसको गांव के डेवलप के लिए या गांव की तरक्की के लिए विकास करना होता है। इसी तरह से जिला पंचायत का स्तर बढ़ेगा, वो जिले की राजनीति में उसने अपना हिस्सेदारी इन्वॉल्व कर दी। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे गांव से, और जैसे कि हमारे यहाँ गांव मसावी हो गया, फिर गांव भैसानी, इधर बराबर में गांव ख्यावड़ी हो गया, कुतुबगढ़ हो गया, मुल्लापुर हो गया। इनके जो सीमाओं के जो रास्ते हैं जहां प्रधान विकास नहीं करा सकता, तो जैसे कि मुख्य मार्ग हुए, खडंजे हुए, या तुम्हारा सीसी हुए, नाले हुए, तो इन विकासों को जिला पंचायत बहुत अच्छे से करा सकते हैं। इसके पास बजट भी होता है, प्रधान के पास इतना बजट नहीं आ पाता। उस वार्ड के जो गांव है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम जी विकास जिला पंचायत जी करती है। और नंबर 2, दूसरा इसके साथ साथ ये होता है कि जब एक जिला पंचायत सदस्य ने जैसे एंट्री जिला लेवल की राजनीति में मारी, जिनके सचिव डीएम होंगे, वो शिक्षा के स्तर पे भी, स्वास्थ्य के स्तर पे भी बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। मसलन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने गांव के अगर एग्जांपल दूं, बैसानी में प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 एक है और एक 2 है। इनके टोटल 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक जूनियर स्कूल है। बैसानी की पॉपुलेशन 30,000 जनसंख्या है, जबकि अकॉर्डिंग टू कानून, संविधान 5,000 की आबादी पे एक प्राथमिक विद्यालय बनना चाहिए। तो उस जनसंख्या के हिसाब से कितने विद्यालय होने चाहिए? कम से कम 6, लेकिन विद्यालय कितने हैं? 2।
दूसरी चीज इसी से शिक्षा से जुड़ी हुई एक चीज और भी है। अकॉर्डिंग टू संविधान ये लिखा हुआ है साफ साफ कि 30 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाएगा। अगर स्कूल में बच्चों की संख्या 190 प्लस पहुंच गई तो फिर ये रेशो 30 से हटकर 40 पे आ जाएगा, यानी कि 40 बच्चों पे एक टीचर पढ़ाएगा। प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 पे 950 बच्चे हैं भैसानी में, टीचर कितने 6, यानी कि एक टीचर के समय 100 प्लस बच्चे आ रहे। यही कंडीशन से मसावी में जनसंख्या काफी बढ़ गई, प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 है, यहाँ भी एक प्राथमिक विद्यालय की जरूरत है। तो जब जिला पंचायत सदस्य ऊपर वाले ने चाहा कि हमें ये मौका मिला और हम जिला पंचायत सदस्य बने, तो जो हमारे सचिव होंगे हम डीएम साहब से बैठ के इस शिक्षा के क्षेत्र पे भी बात करेंगे। अब इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य का। भैसानी की पॉपुलेशन 30,000 है, जबकि सीधा सीधा ये अकॉर्डिंग टू संविधान ये है कि 20,000 की जनसंख्या का जो गांव होगा उसको पीएचसी बनाया जाए, वहां प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं जो एक जिला पंचायत मेंबर उसको पूरा कर सकता है। बिल्कुल। चलिए अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं को विशेष रूप से क्या एडवांटेज, क्या फायदा उसको मिलता है? देखिए जिला पंचायत बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि हमारा पेंशन वाला पॉइंट हुआ, जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की भी है, लेकिन एक पद अगर अपनी उस पद की मर्यादा को देखते हुए अगर विकास कार्य करेगा तो महिलाओं का जो क्या बोलते हैं विधवा पेंशन बहुत अहम रोल निभाती है, वृद्धा पेंशन, और वृद्ध में तो ये 60 साल की जो पेंशन होती है उसमें चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस पे भी एक जिला पंचायत अगर चाहे, पर अब मामला क्या हो रखा है कि प्रधान के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड हो जाएगा कि भाई नहीं ये प्राथमिकता ये जिम्मेदारी प्रधान की नहीं, एक 13-14 गांवों पे जो एक जिला पंचायत सदस्य चुना जा रहा है उसकी भी तो प्राथमिकता बनती है। अमूमन ग्राउंड पे ऐसा भी हमें सुनने को मिला है कि जिला पंचायत मेंबर के वो नाम तक तो दूर की बात है, उनके चेहरे और शक्ल तक नहीं जानते जितने आज तक जीत के गए हैं। तो ये जो विडंबना पैदा हुई है, ये एक घोर समस्या जिसको कहेंगे, एक बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम है, ये कैसे जनरेट हुई है? ये लोग क्या वास्तव में मिलना नहीं चाहते अपने वोटर्स से दोबारा, या कोई और वजह लगती है आपको? असल में कारण ये है कि जो जिला पंचायत का चुनाव है ये एक बड़ा चुनाव हो गया। लगभग हमारे वार्ड नंबर 4 जिला पंचायत पर लगभग 14-15 गांव हैं। इन 14-15 गांवों में ये सब कुछ एक जिला पंचायत जीतने के बाद गायब इसलिए हो जा कि जो गांव की जो राजनीतियां है ना, ये पूरी की पूरी अपने आप को सेफ रखकर प्रधान पे ही पूरी की पूरी राजनीति को टाल दे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य वार्ड 04 से जो भी बन रहा है, अब से पहले भी काफी बने और आगे भी बनेंगे, हम भी इस बार दावेदारी ठोक रहे, अपने उम्मीदवार है, हम भी इस बार कि वो पब्लिक फील्ड से अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप को पीछे हटा ले, काम नहीं करना चाहते। तो इसमें फिर क्या गारंटी है आपकी कि जब आज तक सभी लोगों ने बैकअप दे दिया, अपने को पीछे खींच लिया, तो आप फ्रंट पे रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है? अपने वार्ड नंबर 4 के लोगों तक पहुंचाइए आप इस बात। देखिए वार्ड नंबर 4 पर हम जो उम्मीदवार हैं, हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं। 2018 का मतलब है 7 साल हमें अभी तक हो चुके। अगर हम चाहते, अगर हमारा मोटिव राजनीति ही होता तो हम 2021 का चुनाव लड़ते जिला पंचायत का, लेकिन नहीं लड़ा। अब जब लोगों के लिए हम 24 घंटे शिक्षा, स्वास्थ्य, तीसरा जितने भी सिविल कार्य हैं तहसील जिले से संबंधित जुड़े हुए हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम युवा जन सेवा समिति और हमारे जो सहयोगी और भी संगठन है उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमें पब्लिक ने ही खुद कहा कि आप जिला पंचायत की तैयारी करिए, हम सपोर्ट करेंगे, और फिर और हमें और भी ज्यादा उम्मीद आपसे है। आप एक डॉक्टर भी हैं और इधर सियासत में कदम रख रहे हैं, यानी डॉक्टर एक बहुत ही सेंटिमेंटल व्यक्ति होता है और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कहीं सेंटिमेंटलिज्म का रोल नहीं होता। तो दोनों का तालमेल आप कैसे बनाएंगे? देखो 2018 से 2021 से मैंने मेडिकल कोर्स किया था, एक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करी थी गलोका यूनिवर्सिटी मिर्जापुर से, बीएमएस 2018 में। 2021 में 18 में ही मैं समाज सेवा के कदम में कूद गया था। 21 में मेरी बीएमएस फाइनल हो रही और 21 के डॉक्टरी के साथ साथ ही डिग्री के मैंने थाने भवन में ग्रेस मेडिकेयर के नाम से एक सेटअप डाल दिया था, जिसमें साफ साफ मैंने ये लिखा था, और आज भी
मैंने जो अपना खुद का एक हॉस्पिटल बनाया है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट आते हैं, जिसमें सर्जनों की टीम आती है, जिसमें एमडी मेडिसिन की टीम आती है, एमबीबीएस रहते हैं, बीएमएस 24 घंटे के लिए है, और पढ़ाई का सारा स्टाफ है। पहले भी मैं 21 से ये कहता रहा, और अभी भी यही कर रहा हूँ, और आगे भी यही कहूंगा, चुनाव जीतना ना जीतना वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन मेरा साफ साफ एक संदेश है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, किसी के पास पैसा है या नहीं है, एक सरकारी योजना मिली माननीय प्रधानमंत्री जी की, जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के तहत इलाज किया जा रहा, वो फैसिलिटी भी हमारे हॉस्पिटल में है। लेकिन आप आयुष्मान को भी हटा दो, जिसके पास आयुष्मान भी नहीं बना हुआ है और रियल में वो गरीब है, मेहरबान हॉस्पिटल थाने बनाओ, हम उसका इलाज करेंगे, उससे खून की जांच का, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी दवाई का, किसी भी हॉस्पिटल चार्जेस हम नहीं उससे लेते। चलिए आगे बताइए कि जैसे आपका जो वार्ड नंबर 4 है, तो इसमें जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं, मजरे आते हैं, तो तकरीबन कितनी ग्राम पंचायतें हैं और कितने टोटल गांव हैं? लगभग मेरे हिसाब से 11 ग्राम पंचायतें हैं और कुछ माजरे हैं। जैसे थाना भवन देहात में गांव मसावी है, मसावी के अंडर में 4 या 5 मजरे हैं। इस पूरे वार्ड में कौन से गांव ऐसे लगते हैं जो आपको बम्पर वोटिंग के लिए तैयार हैं? ऐसा आपको क्या किन किन गांव से आभास आता है? देखो, मुझे तो, मैं मेहनत कर रहा हूँ इतने काफ़ी समय से, लगभग 2018 से मुझे 7 साल कंटिन्यू पब्लिक के फील्ड में हो गया, लोगों के काम के लिए, उसके सुख में दुख में 24 घंटे। अगर रात को 3 बजे भी अगर कॉल आई, ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ, 3 बजे अगर मुझे कॉल है कि डॉक्टर आसिफ आपकी मुझे यहाँ हेल्प की जरूरत है, तो 3 बजे भी अगर उसकी कॉल आई, अगर टाइम मैं 5 मिनट में उसके पास पहुंच सकता था, तो मैं 4 ही मिनट में उसके पास पहुंच गया। नहीं नहीं, सभी गांव से उम्मीदें हैं आपको या कुछ पर्टिकुलर गांव से नहीं उम्मीदें नहीं, हैं? पर्टिकुलर पूरे क्षेत्र से पूरी उम्मीद है मुझे, 100 के 100% उम्मीद है। बल्कि भैसानी हुआ, मसावी हुआ, लुवारी हुआ, इन गांवों में मेरा खुद का अनुमान है 70% वोटिंग मेरे पक्ष में होगी। ग्राउंड पे लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर मेहरबान हैं वो पिछले एक लंबे समय से मतलब लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो जब आप 2018 से आपने मुलाकातें शुरू की, तब आपने लोगों को खुल के बोला है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, या बाद में ये मन बना है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है? नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। ये तो अपनी जो टीम है, जो युवा है हमारे क्षेत्र के, मेरा खुद का भी संगठन है, और भी और कई दल संगठन के हैं, उन सब का मशवरा हुआ, और मशवरे में ये तय हुआ कि नहीं भाई, इस बार जो है चुनाव जिला पंचायत का लड़ा जाएगा। ये डिसाइड नहीं हुआ था कि लड़ेगा कौन, लेकिन उसके बाद फिर मीटिंगों का दौर चलता रहा, लगभग 4 से 5-6 महीने लगे ये डिसाइड होने में कि नहीं डॉक्टर साहब, चुनाव बस आपको ही लड़ना है। वार्ड नंबर 4 के सभी गांव, ग्राम पंचायतों, सभी गांव की जो बुनियादी समस्या आपको समझ में आती है, जो आप तक पहुंची है, वो पर्टिकुलर समस्या क्या है? जैसे कि अभी यहाँ हमारे, जहाँ हम जिस गांव में हम बैठे हैं, हम यहीं अपने चुनावी जनसभा मसावी में बैठे हैं हम मसावी लोग। में थे, तो आपसे मुलाकात हुई अचानक, और इसी तरह से एक यहाँ हमारे जंक्शन पे 4 सीमाओं पे, यानी कि भैसानी, मसावी, ख्यावड़ी, कुतुबगढ़, ये 4 गांवों का जंक्शन बैठता है। यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मसावी पट्टी जहाँ हम बैठे हैं, ये एक राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ, और वो इस बार चालू भी हो गया। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल है, कोई टीचर स्टाफ नहीं है, कोई पर्टिकुलर परमानेंट फर्नीचर नहीं है, कोई बिजली के कनेक्शन की सुविधा नहीं है। हम लोगों ने उसमें मेहनत करी, मसावी के जो वर्तमान प्रधान है इन्होंने भी मेहनत करी, और भी जो गांव के जिम्मेदार है मसावी को, उन्होंने भी, भैसानी को ने भी। लेकिन उसमें क्या हुआ अभी तक कि ना तो अभी टीचर नियुक्त कर पाए वो, हमारी ये शिक्षा विभाग, बड़ी समस्या है, परमानेंट फर्नीचर नहीं आ पाया, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास ये भी है शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन में जो यहाँ का राव समाज है, पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो जो मुस्लिम गांव हैं, उनमें खास समस्याएं रही है, जबकि थाना भवन और जलालाबाद की अगर मैं बात करूँ, वहाँ एजुकेशन हब बन चुका है। तो महिला शिक्षा का क्या रेशो है आपके वार्ड में, खास तौर से यहाँ के मुस्लिम गाँव में? हमारा जो सभी गांव की, मैं मुस्लिम गांव की अगर बात करें, हमारा जो अभी जो पूरा पर्टिकुलर मन है हमारा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एजुकेशन का बहुत अभाव था। अगर मैं बात करूं जिस भैसानी की और मसावी की, यहाँ ग्रेजुएट युवा बहुत कम है, और उनसे कम लड़कियां हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ही हम अपनी
जो हमारी बहन है या हमारी बेटियां, उन पर हम पूरा फोकस ये लगावेंगे, या तो उनके लिए किसी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करावेंगे या तो गर्ल्स इंटर कॉलेज की व्यवस्था करा पावेंगे, जिससे कि बच्चियां और अच्छे से उनको मोटिवेट करके, जिससे कि वो शिक्षा को अच्छे से अच्छे प्राप्त कर सकें। आपका बेसिक गांव भैसानी है, जी। तो भैसानी से आपको मतलब भैसानी से आपको क्या लगता है और भैसानी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैसेज देना चाहते हैं? भैसानी के लिए देखो सबसे मेन दो मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि मैं 2018 से इन्हीं दो मुद्दों पर मैं काम करता आ रहा, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि पूरी उम्मीद मुझे ये है कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं ये तो अल्लाह को पता, लेकिन मैं इस समाज सेवा से पीछे नहीं हटने वाला बिल्कुल भी। अल्टीमेट चलते चलते वार्ड नंबर 4 के जितने भी मतदाता, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर आसिफ का क्या एक मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि हमारी वार्ड नंबर 04 क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं जिला पंचायत सर्किल में, अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करिए, और जिंदा रहने वाले का मतलब है पब्लिक फील्ड में रहने वाला 24 घंटे, जिसको आप चुन के उस पद पर बैठा रहे, वो उस पद की गरिमा को देखते हुए आपके काम के लिए 24 घंटे खड़ा हो। अगर ऐसा लगे पब्लिक को कि डॉक्टर आसिफ हमारे लिए खड़ा, तो मुझे वोट करे। अगर मेरे से बेहतर, मैं चैलेंज कर रहा इस चीज का, अगर मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाला अब से पहला रहा हो या आने वाली उम्मीद है, उसको वोट दे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सियासत का हमेशा एक उसूल रहा है कि उसमें चैलेंजेस बहुत होते हैं और आदमी ओपनली पब्लिकली अपने चैलेंजेस को सभी के सामने रखता है, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको भूल जाते हैं। पर जो भी ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कोई भी बातचीत या कमिटमेंट रिकॉर्ड होता है तो वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। जितने भी मतदाता, जितने भी लोग, महिला पुरुष जो भी सुन रहा है, वो डॉक्टर आसिफ के इन कमिटमेंट्स को जरूर अपने पास रिकॉर्ड रखिए, और उनको वक्त आने पर आप उनसे सीधे या बराह रास्त बातचीत भी कर सकते हैं। इसी तरह की रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। ये रिपोर्ट नहीं बल्कि ग्राउंड की जेन्युइन हकीकतें हैं, और हर एक रिपोर्ट का अपना वजूद होता है, अपनी महत्वता होती है, अपना सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड है, जो डिजिटल रिपोर्ट कार्ड है, जो आपके पास परमानेंट रहेगा। अगर डॉक्टर आसिफ इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हासिल करके आपके समक्ष आते हैं जीत के बाद, और उसके बाद किसी वादे से मुकरते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको अवगत करा सकते हैं, रूबरू करा सकते हैं। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।